हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ लिबर्टी मार्केट, अच्छा खासा शोर, जनरेटर चल रहे हैं, घूम 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 आवाज़ें समा, बड़ा ही अच्छा सा माहौल है। गर्मी तो बढ़ चुकी हुई है, टेम्परेचर 45 के करीब पहुंच चुका हुआ है, लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि शामें जब हम बाहर निकलते हैं, फैमिलीज़ को देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं ना, सिटी ऑफ हैपनिंग है ये हमारा, सिटी ऑफ हैपनिंग्स, बल्कि हर वक्त चहलकदमी है, जाग रहा है 24 घंटे बस ये शहर। इस शहर की खूबसूरती ये है, इस शहर का जो बड़ापन है, बड़ा मोहब्बत है, जो इसकी वाइटैलिटी है, वो यही है कि ये शहर सोता नहीं है। अच्छा, बच्चे राइड्स ले रहे हैं और ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं, मर्द हज़रात जो हैं वेट कर रहे हैं या बच्चों को संभाले हुए हैं। सो एक एक्टिविटी है, मुझे तो लगता है ये फेस्टिविटी है। हर वक्त कोई त्यौहार है जो मनाया जा रहा है ना, मतलब हर वक्त आप एक एक्टिविटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। खाना पीना भी यहाँ बहुत होता है, बड़ी मशहूर मार्केट है वैसे ये, लाहौर की लिबर्टी मार्केट इसे कहते हैं। और आज भी हमारे दोस्त होंगे, मुझे नहीं पता कि कौन से दोस्त होंगे, हम तो बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं। लेट्स सी क्या हमारे साथ हमारे आज के फन में कौन शामिल होता है। आइए मेरे साथ। हमारे दोस्त हमारे राइट साइड पे हैं, बल्कि मैं इनको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आती हूँ। आइए आइए आइए, आप मेरे फ्रेम में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। एक ना मज़ाक किस्म की चीज़ मैंने अभी आपको बतानी है। ये हमारे छोटू को आपने देख लिया, इधर आप मेरे पास आ जाएं, इधर आ जाएं। जो ये बात बहुत ही छोटे से हैं, मेरे फ्रेम थोड़ा खोलना पड़ेगा, फ्रेम ज़रा बड़ा हो जाए तो हमारे जो सारे दोस्त हैं वो हमारे पास आ जाए। मज़े की बात यह है कि ना, अभी बात करने के लिए हम इनसे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा छोटे बहन भाई हैं, तो शी सेड नहीं ये मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा नहीं प्लीज़ ऐसा ना करें, झूठ है, ये आप ही है कि ये मामा हैं? ओह सो क्यूट। बच्चे नहीं होते, जब उनकी कटिंग कर रहे होते तो वो सो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे है कि मैं इनसे पूछ रही हूँ, उनको कुछ नहीं पता कि मैं इनसे क्या पूछ रही हूँ। क्या नाम है आपका? आमना। आमना। आमना आपकी सिस्टर है? ये सोनिया है जी, मेरी सिस्टर। आपकी सिस्टर है। सोनी छोटी हैं बड़ी हैं? मेरे से 4 साल बड़ी हैं। ये कौन झूठ है? ये सच है। ऐसे सोचा सीरियसली में, लेकिन आमना सोनिया छोटी लग रही हैं और आमना बड़ी लग रही हैं। बस हमारे से होता है, छोटी बहन अक्सर बड़ी लग रही होती हैं, ये कोई बात नहीं है, ये चलता है। क्या हो रहा है आमना ज़िंदगी में? मैं पढ़ रही हूँ अभी BSIT 4th सेमेस्टर में। ओह माय गॉड सो क्यूट। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने छोटे से कुछ जेंटलमैन है, इतने से नन्हे से मुन्ने से मैं, वो हमारे साथ फ्रेम में खड़े हुए हैं, बार बार मेरी नज़र यहाँ जा रही है। अच्छा होता क्या, बच्चों का ना कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बड़ा छोटा होता है, उनको कोई भी इंस्ट्रक्शन दो थोड़ी देर के बाद वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि कैमरे की तरफ होके खड़े हो, उस वक्त से कैमरे की तरफ होके खड़े हुए हैं, मतलब इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला, इतना फोकस्ड बच्चा। वैसे हम भी ऐसे ही थे, लेकिन हम तो मिलेनियल से, ये हमारे जो है ये नेक्स्ट अल्फाज है, मतलब हमारा उससे भी ज़्यादा जो नेक्स्ट वाला जनरेशन है, ये तो वो जनरेशन है समाओ। आमना क्या करना है ज़िंदगी में? मैंने पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने हैं, ये सीधा जवाब था। हम घुमा फिरा के आते हैं, मैंने ये डिग्री लेनी है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने ये स्किल सीखना है, मैंने यूँ करना है, मैंने वो करना है, ठक करके सीधा जवाब के भी बीच की कहानी साइड पे, सीधा आखिरी मुद्दा कि करना क्या है बाय द एंड ऑफ द डे? पैसा चाहिए जी, पैसा चाहिए, खुद कमाना है, किसी कमाना है, नहीं चाहिए। बिल्कुल खुद का कमाना है, अपना पैसा कमाना है, किसी का भी नहीं चाहिए। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। अच्छा वो पैसा जो कमाना है उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग होगी, कोई प्लानिंग होगी, वो क्या है? उसके लिए बस अपनी अच्छी गाड़ी, अपना अच्छा घर और अपने अम्मा बाबा के साथ उम्रा पे जाना है। वेरी नाइस। ये तो चलो वो है ना कि मतलब जो पैसा आ जाने के बाद के प्लान्स हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है जो सोच के रखा हुआ है? क्या चाहिए? मेरा मीडियम होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं अपने बिजनेस करना है। यस। किस चीज़ का बिजनेस करना है? कोई भी जो मुझे लगेगा, कपड़ों वाला। सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटी चल रही है अपना आजकल ट्रेंडिंग में जो आप पूछ रहे हैं? आप बताइए। हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है सोशल मीडिया पे, मोबाइल फोन्स आपके हाथ में है। वो पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? मैं ज़्यादा आप नहीं देखती उनको? यूज़ नहीं करती। ओह अच्छा, सोशल मीडिया से दूर हूँ थोड़ा सा। वो नहीं करना जो लोग कर रहे हैं। फिलहाल मुझे पैसे कमाने की तरफ मेरा कौन। बेहतरीन। सोनिया कितने बच्चे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही बच्चे हैं। माशाल्लाह क्या बात है, 2 बच्चे हैं। अच्छा दोनों ही बेटियां माशाल्लाह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी वो आपने वहाँ देखना है, वहाँ देखना है। ओके
ओह माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं उठा के इनको जो है ना वो गले लगा लूँ, चूम लूँ, मैं क्या करूँ, मेरा बस नहीं चल रहा। मतलब आप देखिए तो सही है, मतलब क्यूटनेस ओवरलोडेड वाली बात है यहाँ पे आखिरी है ये, इससे ऊपर क्यूटनेस नहीं हो सकती है। अच्छा सोनिया, बच्चों के साथ ज़ाहिर है ज़िंदगी बहुत बिजी है, तो थम्स अप के शॉपिंग के लिए बच्चों के साथ निकलती हैं, क्या बात है? रोज़ रोज़ निकलना पड़ता है और ऐसे ही निकलना पड़ता अच्छा, रोज़ रोज़ निकलना पड़ता है, ख़ास कोई बात है जो इतना ज़्यादा शॉपिंग हो रही है? है। नहीं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है, फिर इसे भी बहुत ज़्यादा, फिर इसके साथ भी आती हूँ अपने हस्बैंड। ज़ाहिर है बहन को भी, छोटी है तो छोटी बहन को भी कंपनी चाहिए, तो भाई बड़ी बहन के बच्चों को छोटी बहनें संभाल रही होती है, देख रही होती है, कम देखने को मिलता है कि बड़ी बहनें भी टाइम दे। यूजुअली बड़ी बहनें बड़ी उनको एज मिल जाता है कि छोटी जो बहनें हैं वो उनके बच्चों को भी संभालती हैं, उनको भी कंपनी देती हैं, और अगर उन्होंने मार्केट जाना है तो बच्चे उनके पास छोड़ के चलो मैं जा रही हूँ, बच्चे संभालो मेरे। नहीं, मैं इन्हें साथ ही लेके जाती हूँ, ये तंग नहीं करते, बाहर जाके एंजॉय करते थे, इन्हें साथ ही लेके जाती हूँ। वेरी नाइस, बच्चों को भी साथ लेके जाती है, लेकिन खैर बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रैवलिंग बच्चों के साथ, कितनी चैलेंजिंग है? नहीं, मेरे लिए आसान ही है। जाता है, जी हो जाता चाहो तो हो जाता है। है, जी हो जाता है। वेरी नाइस। बच्चों के लिए क्या बनाती है, इनके लिए हेल्थ फूड क्या बनाती है? ओह माय गॉड, ऐसे ना देखे मुझे प्यार हो जाएगा। इनके लिए घर में खीर, दलिया, साबूदाना, इस तरह की चीज़ें फ़िलहाल बनाती हूँ। आज क्या बनाया? आज तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। आज कुछ भी नहीं, आज मार्केट में फिर रहे हैं। आमना इधर आओ, पास आ जाओ। जी जी। ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। गाना सुनाओ। गाना सुनाऊँ? मैं झोल के तार यस यस, बिल्कुल, गो अहेड। मेरा भी फेवरेट गाना है ये, मुझे भी किसी ने डेडिकेट किया है। तेरे ते मैं वारी जावा, तेरे गुन गावा मैं, तेरे बिन जी लगदा नहीं है, बस तेनू चावा मैं, हुण रामा मोड़। बस हाय हाय हाय, हम तो कहीं खो गए थे। श्याम आओ, करेंगे सवाल। लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। हमारे नन्हे मुन्ने से क्यूट से हैंडसम से, इनका नाम क्या है वैसे? अजलान। अजलान। यस। अजलान तो बात ही नहीं कर रहे, बात करने के मूड में नहीं है, बस वो आज ऐसे ही देख रहे हैं हमें। कोई बात नहीं, ऐसे भी होता है। तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि एक फटी हुई छतरी के नीचे आमना खड़ी है, लेकिन आमना भीग नहीं रही है, क्या बात है? बारिश नहीं हो रही होगी। बहुत तेज़ हैं लड़कियाँ, कोई जवाब नहीं है इनका। हम रख भी जाने से छोड़े थे कि ड्राइवर हमेशा याद दिलाएगा हमसे मुलाकात की दिन से बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोले चाहिए, थैंक यू। क्यूटनेस ओवरलोडेड गाइस, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन इस वक्फे के बाद मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। आपके बहुत सारे दोस्त हैं पीछे भी खड़े हुए हैं, इनसे भी हम आपसे मिलवाएंगे और आपसे बहुत सारा हम जो है वो फ़न करवाएंगे, बल्कि इनसे फ़न करवाएंगे ना, ताकि आप भी इंजॉय करें, आप भी देखें कि आपके दोस्त हैं वो कितने अमेजिंग है, कितने इनक्रेडिबल हमारे साथ रहिएगा। दागो दुनिया ने दबे ज़ख्म ज़माने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले, हम तरसते ही तरसते रहे, वो फलाने से मिले, खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, क्या मिले आप जो लोगों से मिलने से मिले। वेलकम बैक। आगे आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। क्या नाम है आपका? दाऊद खान। दाऊद खान। दाऊद कैमरे की तरफ थोड़ा सा हो जाइए ताकि दोस्त आपको अच्छे से देख सकें। दाऊद क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? अच्छा, आपका लाहौर से ताल्लुक है या किसी और शहर से ताल्लुक है? लाहौर से ही, बैकग्राउंड लोअर दीर से। हमेशा से? हाँ। लगता नहीं है, कराची वाले लगता है। नहीं, कराची से नहीं हूँ, हाँ, कराची से नहीं। क्या पढ़ा, क्या किया ज़िंदगी में? BBA कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अभी BBA चल रहा है? जी जी। आगे क्या प्लान्स है? आगे अपना बिजनेस करने का। वेरी नाइस। लोग कहते हैं जॉब करनी है, माइंडसेट क्या है? कौन से लोग जॉब करना पसंद करते हैं, कौन से लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं? जिनकी सोच लिमिटेड होती है वो फिर जॉब पे रह जाते हैं। जो तो जॉब वाले बेचारे नाराज हो जाएंगे। ये क्या कह दिया आपने? मतलब यही बात है। हाँ, बात ये है ना, मतलब बात तो वही है जो बात है। बिल्कुल। हाँ, अब तो हम कहेंगे कि हमने बिजनेस करना है, हमने तो जॉब करनी नहीं। अभी फ़िलहाल मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं जाहिर सी बात है बिजनेस करना चाहूँगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। कि मतलब फ्लिप करना है
और स्विच करके फ्लिप करके अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, किसी की मोहताजी नहीं चाहिए, बेशक। बल्कि अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना काम करना है, मन मौजी मन की मर्जी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सही है। अच्छा, बिजनेस करेंगे, किस चीज़ का करेंगे? अभी फ़िलहाल तो सोच रहा हूँ ट्रैवल एजेंसी का, ओके, वेरी नाइस। जो कि यूके बेस्ड होगी। यूके बेस्ड होगी तो पाकिस्तान में करना है, बाहर जाके करना है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपका जो ऑफिस होता है ना, जहाँ से आप कस्टमर्स वगैरह पे करते हैं, वो यूके में ही होता है। टोल प्रोटेक्शन वगैरह आप किसी कंपनी से लेते हैं, उनको परसेंटेज आप देते हैं, और लेकिन आप जो बैक ऑपरेशंस होती हैं वो पाकिस्तान से ही होती है, एज अ टेक इट एज फ्रीलांसिंग। कुछ समझ नहीं आया मुझे। फोकस कितना है आपका? फोकस नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं कह सकेंगे। वो देखिए शेर आया, वो देखिए। ये देखिए गाइस, मैंने कहा ना ज़्यादा नहीं है, ये बात सही कर रहे हैं। मैं शेर कैसे आ सकता है यहाँ पे? नहीं, मैं शेर पार्टी के समझ रहा था। वेरी नाइस। ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या कुछ कर लेते हैं? गाना गाते हैं, शेर गाते हैं, शेर सुनाते हैं, शेर कहाँ से गाते हैं? शेर सुनाते हैं और मजाक उड़ाते हैं, क्या करते हैं? मैं गाना तो नहीं गाता, आवाज़ मेरी बहुत माशाल्लाह से है। आप तो गाना ही सुनेंगे। नहीं, मैं आपको शेर सुना सकता हूँ। नहीं, आप मजाक उड़ाइए। नहीं, थैंक यू। मैं अरे अपना नहीं। मजाक चले उड़ाऊंगा। शेर, नहीं, ये बात नहीं है, मजाक किया भी जा सकता है, किसी का दिल भी बहलाया जा सकता है, ऐसी क्या बात हुई? शेर सुना दीजिए। तो इसमें ये आपका अपना है? जी, फोन भी मेरा है। देखा ना, पूरा सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर कोई भी जवाब हो सकता है। ये बात भी आपकी सही सही हो है। गया। तो इस शेर में शायर दाऊद खान अर्ज करते हैं। शायर दाऊद खान अर्ज करते हैं। तो इसमें ये है कि अच्छा, पहले मैं आपको एक अर्ज शेर करता क्यों नहीं है? कर लेते वो हैं। बहुत सारे हैं। कर लेते हैं। करते रुको हैं। जरा सब्र करो। अच्छा, तो अर्ज किया है, ढूंढ निकाला मैंने खुद को इस ज़माने में, ढूंढ निकाला मैंने खुद को इस ज़माने में, मिला मैं खुद को खुद में ही इस वीराने में। किसी वीराने में मिला मैं खुद को ही किसी वीराने में। मिला मैं खुद को खुद में ही इस वीराने में। खुद नहीं, इस वीराने में। वीराना तो छाया है और मैं भी अभी अधूरा हूँ। वीराना तो छाया है और मैं भी अभी अधूरा हूँ। कुछ मैं रह गया हूँ इस शहर के कहखाने में। अच्छा। समेटना चाहूँ मैं खुद को तो फिर से बिखर जाता हूँ। समेटना चाहूँ मैं खुद को तो फिर से बिखर जाता हूँ। नज़र में आता हूँ कभी खुद को ही एक बाज़ार के खिलौने में। मैं खिलौना ही सही कभी खुद को मिल तो जाऊँगा। मैं खिलौना ही सही कभी खुद को मिल तो जाऊँगा, मगर कुछ पुर्ज़े मुझे मिलते नहीं इस घर के अंधेरे में। कुछ पुर्ज़े मुझे मिलते नहीं। पुर्जे, मैंने कहा शायद कर्जे। चले नहीं, पुर्जे नहीं मिलते। आगे भी है जी। आगे तो सुनाइए। इस शेर का कॉन्टेक्स्ट ऐसे है कि हमारे जो उलमा कहते हैं कि शायर कह रहा है। नहीं, हमारे इसमें उलमा कहते हैं अच्छा। कि जब इंसान वफ़ात हो रहा होता है उसकी जान जो है ना पाँव से शुरू होती है, एज एन अंगूठे के टिप से। हाँ। तो मालूम नहीं मुझे कि कब मेरे पाँव का अंगूठा सोएगा, तो मगन कर लेता हूँ मैं खुद को लाहौर के शोर की खामोशी में। कभी मिले मुझे तो पूछे मुझे वो, कभी मिले तो पूछे मुझे वो कि कहाँ पर होते हो। मैं खाने में। मैं खाने में। गुड, उधर वो यहाँ लाहौर में है। ये और ट्रिकी होगी। ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। शुक्र है ये मैं नहीं कहा है इन्होंने। समा करेंगे एक सवाल, जैसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए 50 रुपए के नोट पर कौन से पहाड़ की चोटी की तस्वीर है, मतलब कौन सा पहाड़ है? 50 रुपए का नोट है। होगा, जाहिर सी बात है। आपको ऑप्शन दे सकती हूँ मैं, क्योंकि इस वजह से मैं ही आपकी मदद कर सकती हूँ। के तो नहीं है। मैं आपको ऑप्शन दे, नंगा तो ना कीजिए पहाड़ को। ऐसे तो नंगे ही होते हैं सारे पहाड़। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सही नाम क्या है? बेचारा नाराज हो जाएगा। होगा केटिया नंगा पर्वत। अरे नांगा पर्वत, एग्जैक्टली। हमारे आपकी जाने के छोटे से गिफ्ट हैम्पर ये है, आपको हमेशा याद दिलाएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त था भाई। हाँ, ये क्या बात हुई, थैंक यू सो मच। लेट्स सी अब हमारे पास कौन है? ये आ जाइए मेरे पास आ जाइए, आप फ्रेम में आ जाइए। क्या नाम है आपका? हाशिर, क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं, तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे इंशाल्लाह। कुछ और क्यों नहीं बनेंगे? ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे हमें बेस्ट लगता है, और इस टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यू पाकिस्तान में पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड इसे ही मिल रही है।
क्या बात है आपकी। आप बोलते भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह हैं। नहीं नहीं समझ से। वेरी नाइस गाय। अच्छा मुझे ये बताइए कि अकाउंटेंसी में क्यों इंटरेस्ट पैदा हुआ, किसी और चीज़ में क्यों नहीं? पहला मेरा जो इंटरेस्ट था वो आर्मी था। मैं अच्छा। टीसीसी में गया था, लेकिन मेरा इतना मेरिट नहीं था, मेरिट लो मेरिट की वजह से रह गया, तो फिर मैं अकाउंटेंसी की तरफ आ गया इस वजह से। फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ज़िंदगी एक मौका और दे तो क्या आप दोबारा फौज में जाना चाहेंगे? जी ज़रूर। दोबारा जाएंगे? जी, वो मोहब्बत है समझे। मोहब्बत है। मतलब कौन सी वाली फौज है? जहाज़ों वाली है, वो टैंकों वाली है, आप दोजों वाली है? बड़ी फोर्स जो आर्मी है। बर्री है, टैंक में बैठेंगे? इंशाल्लाह। बड़ी गर्मी होती है। होती है, लेकिन मुझे इन्फेंट्री में जाना था ना। इन्होंने इन्फेंट्री में जाना था। वेरी नाइस, दिस इज अमेजिंग। अच्छा कभी एक्सपीरियंस हुआ है लाइव ग्राउंड में जाकर किसी आर्मी म्यूजियम को विजिट करने का, आर्मी ट्रूप्स को जाकर ऑब्जर्व करने का, देखने का, परेड्स देखने का? जी ज़रूर। मैं पीएमए भी गया हुआ हूँ। मैं पिंडी चकलाला में रहता था, जहाँ पर ये सारे जीएचक्यू करीब में, साथ में वहाँ पर मेजर जनरल जितने भी उनके घर हैं, मैं वहाँ पिंडी रहता था, और मेरे कज़न्स और वो भी सारे आर्मी में ज़्यादातर, तो उनके साथ मैं जाता आर्मी जगहों पर, या मार्च परेड देखने गया था मैं। इसका मतलब ये कि वो जो आपका माहौल है वो कहीं ना कहीं आपको मुसलसल इन्फ्लुएंस कर रहा था। जी ज़रूर। बट डायरेक्शन नहीं आ सका, बाय लक, बाय चांस, बाय चॉइस तो नहीं था, क्योंकि आपकी चॉइस ऑफ कोर्स कुछ और थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर आना पड़ा। सम विश वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर वेंचर्स। लेट्स सी, हम आपको एक दिन से ये बनता हुआ देखें, लेकिन पाकिस्तान में या बाहर? पाकिस्तान में। क्या बात है, क्या बात है। मतलब लोग कहते नहीं हमने बाहर जाना है। नहीं, मेरे अब्बू ने जब मैं यहाँ पर आया था ना, तब भी कहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी है ना, रहना पाकिस्तान में तुमने, क्योंकि अगर हम लोग भी बाहर चलेंगे, हम लोग दूसरों में ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, तो अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो तरक्की करेगा ना। सब लोग जितने भी न्यू यूथ है, जितनी भी क्वालिफाइड है या ज़्यादातर स्टैब्लिश है, वो कोशिश कर रही है बाहर चली जाए, बाहर चली जाकर कमा रहे हैं, अपनी जो स्किल्स हैं बाहर कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में बाहर जैसा अपॉर्चुनिटी मिले तब भी नहीं जाएंगे? नहीं। क्या बात है जना, वेरी हेड स्ट्रॉन्ग। तो ये बात, ये चीज़ मैं भी ये कहती हूँ, लेकिन सब और किसी की अपनी चॉइस है, हर की अपने लिए परवास की नई राहें देखता है। बड़े बड़े जो है सपने, ख्वाब हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है, तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, हर किसी का पर्सनल चॉइस है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ऐसे यंगस्टर्स से मिलती हूँ जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में रहना है, हमें इस मुल्क को बढ़ाना है, इस मुल्क की पहचान बनना है। बाहर जाकर भी आप पाकिस्तानी की पहचान बनते हैं, लेकिन फिर सभी बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा, इसको कौन लेकर चलेगा, इसको कौन आगे बढ़ाएगा। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। मुझे सब क्या आपकी सोच, आपके ख्यालात बहुत ही प्यारे लगे। क्या शेयर करेंगे अभी आप थ्रू कैमरा? मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। एक शेर? जी। वो शेर आ गया उधर। फोकस आपका ऐसे ऐसे है, बेवकूफ़ कोई भी बना सकता है। नहीं, ये तो मैं वैसे मुड़ जाते हैं इंसान। कोई बात नहीं है, मजाक कर रहे, शेर सुनाइए। दागो दुनिया ने दबे, क्या दोबारा? दागो दुनिया ने दबे ज़ख्म ज़माने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले, हम तरसते ही तरसते रहे, वो फलाने से मिले, खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, क्या मिले आप जो लोगों से मिलने से मिले। क्या बात है। अच्छा कभी आपने कॉम्पिटिशन्स में, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है? जी स्कूल में करता था। क्योंकि जो बच्चे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं वो बड़े स्किल्ड होते हैं, उनकी बातचीत में, उनकी गुफ्तगू में बड़ी फसाहत होती है, और शायरी का एक ख़ास अंदाज़े बयां होता है जो आम बच्चों में नहीं होता है। और आम बच्चे बड़ी देर तक स्ट्राइव करते रह जाते हैं कि हमें शायरी का ढंग नहीं आता, सही तरीके से शेर अदा करने नहीं आता। तो अपने बच्चों को ज़रूर मोटिवेट किया करें कि वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि ये आपको स्किल्ड बनाती हैं, आपकी बहुत सारी खूबियों को निखारती हैं जो से आपके अंदर पहले से मौजूद होती हैं। करेंगे सवाल, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। लेकिन आप और हम? जी हम और आप, ये बात। चलें आपसे सवाल करते हैं, लेकिन आपको मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं। मुझे ये बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो साल 2025 के शुरू होने से पहले मर गई, ख़त्म हो गई? 2024। बहुत तेज़ हैं
हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट पर हमेशा हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ। जाइए जल्दी से जाके टी, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाटएवर यू वांट, अपने स्नैक्स वगैरह जल्दी से उठा के ले आइए। हमारे साथ रहिएगा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। वेलकम बैक लिबर्टी मार्केट में जोया रंधावा और आपके बहुत सारे दोस्त हम और आप में मिलेंगे और आपसे बातें करेंगे, फ़न करेंगे। क्यू कार्ड मैंने अपने जो है अपने साथी को पकड़ाया हुआ है, तो चलते हैं फिर क्यू कार्ड पकड़ते हैं और आपके दोस्तों को भी पकड़ते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अहमद नाम है। अहमद। अहमद, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं बहावलपुर से। भावलपुर से। आप आज लाहौर में किस सिलसिले में? मैं अपने काम के सिलसिले में। किस काम के सिलसिले? कपड़े का कारोबार है। बात है, इसका मतलब है कि आप बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कब से अहमद आप कारोबार की दुनिया में हैं? 15-16 साल हो गए। अच्छा, 15-16 साल। तो आप अभी भी भावलपुर में काम कर रहे हैं? ऑनलाइन काम है मेरा। अच्छा, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। आपने ऑनलाइन काम कब शुरू किया? वैसे ऑनलाइन का ज़माना तो बहुत टाइम हो गया, खासतौर पे कोरोना में शुरू हुआ था। ज़ाहिर पहले फिजिकल मार्केट थी। हाँ, पहले डोर टू डोर करते थे। अच्छा, हाँ जी, अब ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं। डोर टू डोर कैसे करते थे? मतलब डोर आपके कस्टमर्स बाकी शहरों में थे? बाकी शहरों में भी हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारा काम। किस किस्म का कपड़ा? भावलपुर की बड़ी प्यारी प्यारी सी कढ़ाई, मुकेश का काम बड़ा मशहूर है, वहाँ की चुनरी बड़ी मशहूर है। मुकेश, साड़ीज़ वगैरह, लहंगा, दुपट्टे, काम वाले कपड़े, शादी ब्याह के कपड़े, जो वहाँ काम होता है गोटे का, मुकेश का, चुनरी का, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता, बल्कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। पूरे वर्ल्ड में भावलपुर एक है जिसमें हैंडमेड जो काम होता है सबसे। हाँ, और वो भी हाथ का काम है, ये मशीन का काम नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो आपकी जो खासियत है काम की, कपड़े की, वो इन तीनों में है या कोई खास है? सिर्फ मुकेश का काम कर रहे हैं, गोटे का या चुनरी का? गोटे का भी करते हैं, चुनरी का भी करते गोटे का चुनरी का मिक्स भी काम आ रहा है। हैं। हाँ, उसमें दुपट्टे भी बनाते हैं, शॉल्स वगैरह और साड़ीज वगैरह। पाकिस्तान से बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं, जो ज़ाहिर ऑनलाइन काम है। पाकिस्तान से बाहर। वेरी नाइस। लाहौर की यहाँ पे कोई आपका टारगेट कस्टमर है या यहाँ पे आपकी मार्केट है? मार्केटिंग भी करते हैं और कस्टमर्स भी हैं यहाँ पे। आज किस सिलसिले में? बस ऐसे ही किसी शॉप पे आए थे मिलने, तो आपको देखा तो रुक गए। आप कह रहे थे song? किसी शॉप पर आए थे? हाँ जी। क्या बात है जनाब, हमें गाना सुनाए बगैर तो ये जाएंगे नहीं। अहमद, क्यों ना गाना हो जाए? जी बस मैं कौन सा सॉन्ग सुना? आप जो सुनाना चाहें, पाकिस्तानी। जो आप सुनाना चाहें। चलें आपको डेडिकेट करते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। आवाज़ भी खूबसूरत है। अहमद को मैंने रोजा, अहमद बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, वैसे गाने का शौक कब से है? सिंगिंग का शुरू से शौक है। हाँ। शुरू से शौक है। उनके शौक के बगैर आपके वोकल्स इतने हाई नहीं हो सकते। वेरी नाइस। ये क्या लिखा है? आप हम और आप करेंगे सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब, मेरा सवाल आपसे ये, मुझे बताइए कि फटी हुई छतरी के नीचे खड़े हैं आप और भीग नहीं रहे हैं। बारिश नहीं। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। और भी हमारे साथ दोस्त हैं, इनका आ जाइए आप मेरे पास आ जाइए। सो क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम। मोहम्मद अलीम, खूबसूरत नाम। मोहम्मद अलीम, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का क्या स्टूडेंट। बात है जनाब, एक और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हमारे साथ हैं। अभी उन्हें एक और यंगस्टर से बात की थी। ही वाज आल्सो इंक्लाइंड, नॉट जस्ट इंक्लाइंड, वो भी स्टडीज़ अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ही कर रहे थे। सो ये है क्या?
बेसिकली ये प्रोफेशन है अकाउंटेंसी के बारे में और फाइनेंस के बारे में। जैसे कि आपने कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी हो, उसके बाद आप इंडस्ट्री में भी सर्व कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म भी कर सकते हैं। जैसे टैक्स की जो आजकल पाकिस्तान में टैक्स का बड़ा मसला है, लोग देते नहीं हैं या उन्हें रिटर्न फाइल करनी है। टैक्स निकलवाना नहीं है, बेसिकली उन्हें समझाना है और उन्हें बताना है कि प्यार मोहब्बत बचाना है उनका टैक्स, कह लो बचाना है उनका टैक्स। सही है, लेकिन वैसे तो हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। हाँ जी, हम तो हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। असल में हम दे हर चीज़ पे रहे हैं, लेकिन वो एक पाकिस्तान का एक पोर्शन है, सिर्फ वो टैक्स दे रहा है। अगर हर बंदा टैक्स दे ना, फिर हमें कम फील हो। लेकिन हम जूता भी खरीदने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, बुटीक पर भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर ख़ास एक कॉर्नर है बिल्कुल बाय द एंड ऑफ द बिल। आपको इस रिसीट पे आपको टैक्स का एक अलग से एडिशन मेंशन किया गया होता है। जब हम वो टैक्सेस भी हर जगह पे कर रहे हैं, तो फिर एक एनुअल टैक्स वो अलग से क्यों? वो एनुअल टैक्स जो सा होता है वो असल में हर बंदे पे नहीं लगता। वो जोन से बंदे एप्लीकेबल होते हैं, यानी बिज़नेस कर रहे होते हैं या जिनका कह लो आप इनकम ज़्यादा होती है, उन पे लगता है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ज़्यादातर लोग भागते हैं, इससे भागना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम भागेंगे, इस तरह देखो ना, एक बंदा 100 बंदे की आबादी है मुल्क में, उसमें से 10 बंदे अगर टैक्स दे रहे हो, लेना तो गवर्नमेंट ने 10 रुपये ही है। अगर वही 100 बंदा दे, हर बंदे को 1 रुपया आए, उन्हें फील बात मानने की कि अगर सब मिलकर दयानतदारी के साथ टैक्स अदा करें, तो उस ख़ास तबके पर बोझ बिल्कुल ना पड़े जो टैक्स दे रहा है और ईमानदारी के साथ दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमा तो बहुत कुछ रहे हैं, बना तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है, और वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि उन लोगों को सपोर्ट किया जाए जो टैक्स अदा नहीं कर सकते हैं या जिनको किसी भी तरह की इमदाद, मुआशी या माली इमदाद की ज़रूरत होती, क्योंकि तमाम तबके बराबर नहीं हैं। अगर टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स देने वाले हैं, और टैक्स ना देने वाले ऐसे तबका है जो बहुत कुछ अफोर्ड कर रहा है और बना रहा है और उनके साहिब इस्तात भी हैं, लेकिन उनका सोसाइटी में क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग, इज़न्ट इट? यस। अच्छा चलिए, क्या सुनाएंगे अभी आप? शेर सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे? शेर सुना दें। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्या शेर नहीं सुना सकते आप? सुना सकते हैं आप। अच्छा, ये मोहसिन नकवी का शेर है। ख़िज़ा में होता है इम्तिहान वफ़ाओं का मोहसिन, जो पत्ते शजर को प्यारे हों वो गिरा नहीं करते। जो पत्ते शजर को प्यारे हों वो गिरा नहीं करते, लेकिन हर पत्ता हर किसी न किसी वक्त पर गिर जाता है। नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं। ये असल में वो शेर है ना, तशबीह दी, शेर है, तशबीह दी गई, बस ये शेर है, तशबीह दी गई है, तशबीह दी गई है, तो मानना तो पड़ेगा समाओ। ये वो पत्ते नहीं है जो दरख्तों पर लगते हैं, ये कुछ ताल्लुकात हैं, कुछ वाबस्तगियाँ हैं जो मजबूत होती हैं और रहती हैं। क्या लिखा है ये? हम और आप करेंगे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल जना मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो साल 2025 के आने से पहले ख़त्म हो गई, दम तोड़ गई? अच्छा, 2024 पिछला साल, नाम तो उसका 2024 ही है। ये गिफ्ट एम्पर आपका हुआ। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक गाइस, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। बड़ी देर से, बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मुलाकात के लिए। आए मेरे साथ। लेट्स सी कि वो हमारे साथ कौन है जो हमारे साथ बात करेंगे। वेल, वी हैव समबडी हु इज़ फार अवे। थोड़ा सा वो हमारे पास हमारे फ्रेम में आ जाते हैं और हम आपको ज़रा मिलवाते हैं, क्योंकि थोड़ा वो फासले पर खड़े थे और वाहन दे रहे, तो तमने का बेटर है कि हम उनको यहाँ पर लें और फिर आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? राशिद खान। राशिद खान। राशिद, आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, वेला होता हूँ। ना करें, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इंसान वेला है ना, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। हाँ, बल्कि वो ज़्यादा कुछ कर रहा है। 6 दिन वेले, इतवार की छुट्टी होती है। ये भी अलग बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा जीबी से, गिलगित से। गिलगित से? अच्छा, लाहौर में कब से? लाहौर से, शुरू से ही लाहौर में ही हूँ। वैसे पीछे फैमिली आ गई थी, खुद आ गए, क्या हुआ? फैमिली के साथ आया हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, फैमिली क्यों आई? गिलगित छोड़ दिया? जाते हैं, मिलते हैं? हाँ, जाते हैं, साल में 2-3 चक्कर लगते क्या बात है, साल में 2-3 चक्कर? हाँ, लग जाते। ट्रेवल बाय एयर या बाय रोड होता है? बाय रोड होता है। बहुत रिस्की है जी, रिस्की तो है, क्या करें, रिस्क लेना पड़ता है। अब बताइए कि रोड्स की क्या सूरत हाल है?
रोड्स की तो अभी खैर सच कोई इतनी खास सूरत हाल नहीं है। डैम लैंडस्लाइडिंग हो जाएगा, मरम्मत टूट फूट चलती रहती है। हाँ वो तो चलती रहती है। अभी डैम भी बन रहे हैं 2 जगहों पे, तो और ज़्यादा ख़राब है। ऊपर से जो रोड जाएगा नारायण का गान से, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा नीचे से। अभी 1 मंथ और है वो खुलने में, जून में वो मुकम्मल खुलेगा। मतलब ये कि जो गिलगित की तरफ जाए वो नीचे वाला रोड ना ले, अब वो रूट ले, नारायण कागान वाला जो ऊपर वाला रूट है वो इख्तियार करे। जी बिल्कुल है, वो इख्तियार करें। नीचे से ऊपर वाला ज़्यादा रिस्की होता है। नहीं, नीचे वाला ज़्यादा रिस्की है। ऊपर वाला थोड़ी सी आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। नीचे तो हर मिनट पे आपको रिस्क लेना पड़ता है नीचे वाले रोड। हाँ, क्योंकि स्टोन्स और जो चट्टाने हैं या लैंडस्लाइडिंग है, मड है, जो भी है, बारिश वारिश के ज़ोर से या ज़मीन की हिलजुल से वो नीचे ही ज़्यादा गिरेगी और आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हवा भी चलती है तो ऊपर से पत्थर आते हैं। हो तो नीचे से ज़्यादा आपको रिस्क है ऊपर की निस्बत। ऊपर वाले रोड पे ज़्यादा आप सेफ जाते हैं। अच्छा, कभी जाहिर है कभी की तो बात ही नहीं है, आप कितनी बार आपने ट्रैवल किया है, आपको भी याद नहीं होगा। फ्रीक्वेंटली इतना आप कर रहे हैं, मतलब साल में 2 से 3 बार जा रहे हैं। कैसे कैसे वाक़यात, कैसे कैसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे होते हैं पहाड़ी इलाकों में? जी देखने को तो हमें बहुत ही दिल दिला देने वाले हादसात हमने अपने आंखों से भी देखे हैं। हम भी खुद बचे हुए हैं उन हादसों के साथ। तो एक हादसा मेरे सामने अभी भी आता है। हमारे सामने गाड़ी जा रही थी, तो ऊपर से आई थिंक V8 थी, बड़ी गाड़ी थी। ऊपर से पत्थर आया, नीचे 6-7 लोग उसमें मेरे ख्याल से सवार थे। ऊपर से पत्थर आया, सारे खल्लास, गाड़ी भी गई। ओह माय गॉड। अच्छा, सेम इंसिडेंट वैसे हमारे साथ भी हुआ था कि हम भी हुंजरा बाईपास की तरफ जब ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में इसी तरह से कि ट्रैफिक रुका हुआ था, और जब हम लोगों ने वजह मालूम की कि ट्रैफिक क्यों रुका हुआ है, तो बिल्कुल यही हादसा वहाँ भी पेश आया था कि बहुत बड़ी चट्टान कहीं ऊपर से आई और गाड़ी में जितने भी अफराद थे, फैमिली थी, वो सारी की सारी उसी वक्त ही ख़त्म हो गई मौके पर। और ये वो हादसात हैं, ये वो अनहोनी है जिसके बारे में ना तो आप कभी सोच सकते हैं, ना वहमो गुमान कर सकते हैं, और अल्लाह ही की तरफ से है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, लोग ट्रैवल भी उतने ही करते हैं, भले कि वो वहाँ के बासी हैं, भले कि वो वहाँ के बासी नहीं हैं। बिल्कुल। उधर देखें, उधर का मौसम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ से। अभी इधर गर्मी है, उधर का मौसम बहुत ही अच्छा है, सर्द है। बाय सेफ नहीं है। हुकूमत को चाहिए अब अच्छा रोड बनाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे रोड्स बनाएं। आप चाइना में इतने अच्छे रोड्स बन सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? आप बॉर्डर क्रॉस करके अगली साइड पे, मैं चाइना भी गया हूँ, 18 किलोमीटर तक हमें पास बनता है हमारा, हम जा सकते हैं चाइना भी गया हूँ। यहाँ से आप पार करेंगे रोड, उधर हमारी मोटरवे जितनी चौड़ी सड़क मिलेंगी आपको उनकी पहाड़ी इलाके के ऊपर। एग्जैक्टली ऐसा है। अगर आप व्लॉग्स देखें, यूट्यूबर्स जो चाइना के आपको जो व्लॉग्स दिखा रहे होते हैं, अपना कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, वहाँ के विज़िट दिखा रहे होते हैं, तो ये बात यकीनी तौर पर आप भी समझेंगे और देखेंगे अपनी आंखों से कि वहाँ पर कितने बेशबहा पहाड़ हैं। चाइना कितना बड़ा है, कितना वसी है, उतना ही डेवलपमेंट है वहाँ पर। आप उनके पहाड़ों में देखें कि किस खूबसूरती से और महारत से और जदीद मशीनरी से, बड़े बड़े कटर से, आई डोंट नो क्या चीज़ें या क्या वो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, और इतने हमवार और इतने बड़े बड़े फ्लैट रोड्स उन्होंने पहाड़ों के दरमियान से बनाकर निकाले हुए हैं। टनल्स बनाए हैं उन्होंने, टनल्स बनाए हुए हैं। देखें 300-300, 150-150 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आधा घंटे में टनल से तय कर रहे हैं वो। हमारे इधर क्या, हमें इधर से घूमना पड़ता है, वो क्या करते हैं डायरेक्ट सीधे ही रास्ता लेके जाते हैं। अगर हमारे इधर भी पहाड़ों पे टनल्स बना दिए जाएं, 18 घंटे का जो सफ़र है वो 10 घंटे 9 घंटे हो जाएंगे गिलगित के लिए, क्योंकि पहाड़ की वजह से जो हमारे रास्ते हैं वो ज़्यादातर डेंजरस भी बन जाते हैं, लंबा भी पड़ जाता है वो रास्ता। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि अगर टनल्स बना दिए जाएं तो वो शॉर्टकट एक बन जाएगा, और सेफ भी है, बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, लैंडस्लाइडिंग्स हैं, भले कि वो हवा की हरकत की वजह से जो भी हादसा पेश होते हैं या बारिश की वजह से होते हैं, उनसे बहुत हद तक बचा जा सकता है, बहुत हद तक बचा जा सकता है। कब तक होगा ये? उम्मीद तो है जल्द करेगा पाकिस्तान कुछ। अभी देखें उधर इतना पानी ज़ाया हो रहा है, उधर डैम्स भी नहीं बन रही थी, अभी जाके डैम्स का काम स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 2015 से लेकर 2025 हुआ है, 10 साल में डैम बन जाता है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा डैम बन जाता है 10 सालों में। 10 सालों के टाइम में अभी तक डैम नहीं बना। 2030 15 साल ले रहे हैं हमारे वहाँ। हमारे आपस के तफर्रुकात खत्म हों तो हम मुल्क की प्रोग्रेशन के बारे में भी सोचें। समहाउ ये क्या लिखा है? ये हम और आप। क्या सुनाएंगे अभी आप थ्रू कैमरा? की गाना, शेर? वैसे तो मुझे ऐसा कुछ शेर व शायरी में मैं बिल्कुल ही बोर इंसान हूँ। चलिए मैं आपसे सवाल करती हूँ,
लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के 50 रुपए के नोट के ऊपर किस पहाड़ की तस्वीर है? ये तो बहुत इजी है, ये मेरे घर से भी नज़र आता है, ये पहाड़ नंगा पर्वत। क्या बात है जनाब, नंगा पर्वत की तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत चोटी है। अच्छा, बहुत सारे लोग उसको K2 कह जाते हैं, बट somehow that is not K2, क्योंकि मेरे घर से नज़र आता है। क्या बात है, बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो वेरी मच, वेलकम। हमारे जाने का वक्त हो गया गाइस। क्यू कार्ड मेरे हाथ में दिखाने का मकसद ये है कि हम जा रहे हैं, आपको टाटा बाय बाय कह रहे हैं, लेकिन ये टाटा बाय बाय हमेशा के लिए नहीं होता है, थोड़े से वक्त के लिए होती है और बिल्कुल कुछ वक्त के बाद हम आपसे फिर मिलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मैं बताऊंगी कि मैंने आपके जिन दोस्तों को गिफ्ट हैम्पर्स दिए थे, ठीक दिए या नहीं दिए, क्योंकि आप भी कह रहे होंगे अरे ये तो जवाब इसका ठीक नहीं था, इसने ऐसा बोल दिया, जोया क्यों दे दिया इसको गिफ्ट हैम्पर। लेकिन भाई वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। अब आप सुनिए कि दुरुस्त जवाब कौन से थे, क्योंकि आप भी शामिल थे, आप भी सुन रहे थे और अब आप भी जानना चाहते हैं। एक सवाल मैंने किया था और वो ये था कि एक आदमी फटी हुई छतरी के नीचे खड़ा है मगर बिल्कुल भी नहीं भीग रहा है। अब बताइए ना कि ऐसा क्या है कि वो भीग नहीं रहा है। छतरी भी फटी हुई है और वो भीगता भी नहीं है। जनाब सोचिए तो सही कि बारिश नहीं हो रही है ना, छतरी के नीचे भले वो खड़ा है। और एक और सवाल सोना के दोस्तों से किया था, वो ये था कि पाकिस्तानी 50 के नोट पर किस पहाड़ की तस्वीर बनी हुई है। बहुत ही मशहूर पहाड़ है और बहुत ही खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना कि एपिक का अजूबा, तो वो है नांगा पर्वत, जिसकी तस्वीर 50 रुपए के नोट पर, पाकिस्तान के 50 रुपए के नोट पर बनी हुई है। याद रहेगा ना, K2 नहीं कहना आपने, नांगा पर्वत कहना है। अभी भी अगर आपके पास मौजूद है तो उस नोट को खोलिए और उस पर पिक्चर देखिए। एक और सवाल मैंने किया था अपने दोस्तों से कि वो कौन सी चीज़ है जो बारिश के नीचे आती है, बारिश के आते ही ऊपर चली जाती है। अब बारिश के नीचे आती है वो चीज़ ऊपर जा रही है, तो वो अम्ब्रेला है ना। वेल बात तो बनती है कि वही ऊपर जाती है। तो ये जवाब जिस दोस्त ने दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त दिया था। और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो कौन सा था, क्योंकि अब आप उसका जवाब भी जानना चाहते हैं। तो उस सवाल का जवाब ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो 2025 के शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी। एक ही चीज़ है जो 2025 के शुरू होती ख़त्म हो गई थी और वो है साल 2024, यानी कि माजी, यानी कि गुजरा हुआ वक्त। ये सारी जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है। आई होप कि हमारा आज का प्रोग्राम हमेशा से इंटरेस्टिंग था आपके लिए, हमने एंजॉय किया, हमें आपके दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन हमें तो तब पता चलेगा ना कि आपको अच्छा लगा है जब आप हमें बताएंगे सोशल मीडिया पे, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ जहाँ आप हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर बताते हैं कि हाँ हमें वो दोस्त बड़ा अच्छा लगा, उससे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा, उसकी बातें बहुत अच्छी थी और आपके बताए हुए ये सवाल थे जो दिलचस्प थे। और अगर आप चाहते हैं कि इसको और भी दिलचस्प बनाएं तो आप भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके बताए हुए सवाल भी आपके दोस्तों से पूछें। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ कोई शाम बिताने के लिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो तो ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम शाम ढले निकलते हैं लाहौर की सड़कों पर, गलियों में, बाज़ारों में, अपने दोस्तों से मिलने, बहुत सारा फ़न करने। अभी के लिए जोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं मिलने के लिए आऊँगी आपसे अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर, बहुत सारे फ़न को लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।